करेंगे इस लेक्चर में हम तनाबे सुगानो डायग्राम। तनाबे सुगानो डायग्राम की सबसे पहले हमें नीड क्यों पेश आई, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि कहलाती हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम्स की कुछ लिमिटेशंस थी कि जिसकी वजह से हमें ये तनाबे सुगानो डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ा, और वो लिमिटेशंस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ऑर्गल डायग्राम हमें ये चीज़ नहीं बताती थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट आएगा आप उसको किस तरह से डील करेंगे। limitations of the orgal diagrams are the different diagrams is used for different metal lines having same electronic configurations। ऑर्गल डायग्राम में डिफरेंट डायग्राम्स हम बनाते थे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे कि आपने देखा D2 और D4 के लिए, D8 के लिए, या इस तरह से कम्बिनेशंस बना के D1 और D1 D9 को देखा, उनके लिए डायग्राम्स बन रही थी और एक साइड पे टेट्राहाइड्रल और एक साइड पे ऑक्टाहाइड्रल, तो बहुत सारी डायग्राम्स हमारे पास मिक्सअप हो रही थी। ये सारा इशू आने की वजह से हमें एक और नई डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि ऑर्गल डायग्राम इज़ यूज़फुल फॉर हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन की, तो जब भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो वो हाई स्पिन के अकॉर्डिंग जो है वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते फिल करते टाइम तो मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कि किस तरह से हाई स्पिन में लो स्पिन में करना है, लेकिन ऑर्गल डायग्राम जस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब आपके पास वीक फील्ड हो, वीक फील्ड होगी, हाई स्पिन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास नीचे आ जाएंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लाजमी बात है कि ऊपर मूव करेगा। ये वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। वीक फील्ड इस टाइप की फील्ड के लिए तो वो डायग्राम आपके पास यूज़फुल है, लेकिन अगर फील्ड स्ट्रांग हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप ना बनाएं इसको डाउन पे बनाएं, उसके लिए क्या सिचुएशन होगी, तो ऑर्गल डायग्राम इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करती। तीसरी चीज़ है ऑर्गल डायग्राम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए जो है वो पॉसिबल है, ऑर्गल डायग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तनाबे सुगानो डायग्राम जो है वो ग्राउंड स्टेट इज़ ऑलवेज टेकन एज अ कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यूज़। ग्राउंड स्टेट जो है इसकी कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यू ली जाती है, उसको हम एक ही जगह पे फिक्स कर देते हैं और उसी से हम आगे ट्रांजिशंस को देखते हैं। ये भी हम देखेंगे जब डायग्राम डिस्कस करेंगे। द डायग्राम इज़ यूज़ फॉर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये लो स्पिन के लिए भी आप बना सकते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं इससे। दिस डायग्राम इज़ एप्लीकेबल फॉर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस अलॉन्ग विद द स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ये स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन का कॉन्सेप्ट जो है कुछ यही था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जब लो स्पिन में होता है तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। एक हाई स्पिन में होता है, एक लो स्पिन में, इस तरह से कम्बिनेशंस बने हुए होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट से कि तनाबे सुगानो डायग्राम पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि D1 और D9 की ट्रम सैम्पल क्या होती है और इसकी ग्राउंड सैम्पल किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट ट्रम किसे कहते हैं और एक्साइटेड स्टेट ट्रम्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं D1 और D9 की जो ट्रम आती है। ये मैंने आपको ऑर्गल में भी बताया था कि D2 इसकी एक ट्रम हमारे पास निकल के सामने आती है, और D1 की मैंने आपको निकाल के भी दिखाई थी किस तरह हम लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन को देखते हुए। इसी तरीके से D2 और D9 की जब आप ट्रम्स निकालेंगे तो आपके पास F की ट्रम आएगी सबसे ग्राउंड के लिए, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट क्यों होती हैं इनमें से, इसको हमने ग्राउंड पे क्यों लिया है, इसका एक सिंपल सा आंसर इसके तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग उसके 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक सिंपल आंसर आप यहाँ पे देख लें कि जिसकी सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है। दूसरी चीज़ ये, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए तो आप किस चीज़ को देखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, तो हम L की वैल्यू को देखते हैं। अब L की वैल्यू जो F के लिए है वो ज़्यादा है वो वैल्यू 3 है, और जो L की वैल्यू P के लिए है वो वैल्यू 1 है। जिसकी L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी।
इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि एल की वैल्यू भी सेम हो जाए, तो फिर हम जे की वैल्यू को देखते हैं, उसके लिए ट्रम सैम्बल यूज़ किए जाते हैं, वहाँ वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। सो ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और जो मैंने आपको वहाँ पे एक कम्बिनेशन लिख के दिखाया था वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, DFF DS, ठीक है। सो 19293746 इनके लिए क्या कैसे कम्बिनेशन बनता है, DFF DS। इसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो P3 P4 ये हमें चाहिए होंगे। आपको IB रिक्वायर्ड होगा कोई डायग्राम में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट हमारी हाई स्पीड में चेंज हो जाती हैं। सो वो हम देख लेंगे क्या क्या चेंज होती हैं। सो ये सारी वो टर्म्स होती हैं। D1 और D9 के लिए सिर्फ एक सिंगल ट्रम्प है। D2 और D9 के लिए आपके पास टोटल 5 ट्रम्प्स आ रही हैं, ये सारी ड्राइव होके आती हैं। D3 D7 के लिए जो ट्रम्प्स आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रही हैं। इसी तरीके से D4 D6 के लिए जो ट्रम्प्स आ रही हैं वो आ रही हैं A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रम्प्स आ रही हैं। D5 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 ट्रम्प्स आ रही है, सबसे ज़्यादा D5 के लिए आती हैं। अब आ जाते हैं हम स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट पे। स्प्लिटिंग ट्रम्प्स क्या होते हैं? अगर S जो है वो कैपिटल S, जो आपकी ये ट्रम्प्स हैं, जो ट्रम्प्स हमने ऊपर डिस्कस की, ये वाली ट्रम्प्स जो ये आई हैं ये मज़ीद स्प्लिटिंग शो करती हैं। एक तो D1 और D9 की ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है, वो ये है जो ऑर्बिटल्स खुद स्प्लिट होते हैं अपनी स्पिन को न्यूक्लियस के साथ जो है उसके साथ जो आपके पास L और S की कपलिंग हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिटिंग होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफरेंट टॉपिक है। सो मज़ीद जो आपके पास ये ट्रम्प्स हैं ये स्प्लिट होती हैं। इनका कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में यही आता है कि जब आपके पास मेटल की ये स्टेट्स हैं SPDF, जब इसके पास लिगेंड आता है तो ये मज़ीद स्प्लिटिंग शो करती हैं, और ये स्प्लिटिंग होने के बाद ये ट्रम्प्स जो है वो मेडिकल सैम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ये आपने जस्ट मेमोराइज़ करनी है, और ये मेमोराइज़ इसमें से कुछ आपको बहुत इजीली हो जाती हैं। S के लिए जो सैम्बल्स हैं वो T1G, P के लिए जो सैम्बल है T1G, सॉरी S के लिए A1G, P के लिए T1G, D के लिए 2 सैम्बल्स हैं इसके, EG और T2G। क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे P के लिए दिखाया था कि P के लिए सिर्फ एक T1 था जो रिपल्जन शो कर रहा था और एक साइड पे रिपल्जन शो नहीं कर रहा था। सो ये D के लिए EG और T2G, इससे भी आप फेमिलियर हैं, F से भी फेमिलियर हैं, ऑर्गल में आप देख चुके हैं। G के लिए ज़रा देखिएगा, ये न्यू है, अगर ऑर्गल में इसको यूज़ नहीं किया गया अभी तक। A1G, EG, T1G, T2G, ये 4 टर्म्स आती हैं। इसी तरीके से H के लिए EG, 2 T1G और T2G, यानी कि जो T1G है इसकी 2 टर्म्स जो है वो हो सकती हैं। मे बी पॉसिबल कि इनकी सेम एनर्जी हो और कहीं पे डिफरेंट हो। इसी तरह आपके पास I की अगर आएंगी तो इसके लिए आपके पास टोटल 6 आएंगी, A1, A2, EG, T1G, T2G। सो ये स्प्लिटिंग शोज़ होगी। हम जो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वो जो एक्स एक्सिस पे होगा उसमें जो वो क्या चीज़ होगी और वाई पे क्या होगा। तो एक्स पे आपके पास जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका उसका रेशो होगा रिचर्ड फेमन, ये आपके पास पैरामीटर होता है, पैरामीटर से रिचर्ड पैरामीटर के साथ, और यहाँ पे एनर्जी का रेशो होगा रिचर्ड पैरामीटर के साथ। तनाबे सुगानो डायग्राम को अगर हम देखें D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो किस तरह से ऑर्गल डायग्राम कन्वर्ट हो जाती है, कोरिलेशन करके देखें कि ऑर्गल डायग्राम कैसे कन्वर्ट होती है तनाबे सुगानो डायग्राम में। वो कुछ कंडीशन ये है कि ये जो D2 है, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D1 के लिए एक ही टर्म सैम्पल आता है D2, और D2 जो है D जो है स्प्लिट होता है T2G और EG में। अब आपके पास जब ये ऑर्गल डायग्राम है इसको आप तनाबे सुगानो डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लेंगे। ये जो T2G है ये थोड़ा सा अप शिफ्ट हो जाएगा। जब मैं इसको अगर अप शिफ्ट करूँ और इस लाइन को ऐसे करके ले जाऊँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, और फिर मैं इसको स्ट्रेट भी बना सकता हूँ, और ज़्यादा शिफ्ट करूँ तो फिर ये इस तरह हो जाएगी। तो ये मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये जस्ट इतनी शिफ्ट हो कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, इतना सा मैं इसको शिफ्ट कर दूँ। तो जब ये चीज़ शिफ्ट होगी तो ये भी शिफ्ट होगी, जो ये EG है, क्योंकि ये जो आपके पास डिफरेंस है एनर्जी का ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर ये स्ट्रेट हो जाती है तो ये वाला जो ये 90 से जो ये एंगल है ये कम है, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी, तो EG और ऊपर चली जाएगी। तो जस्ट ये फिनोमेना अकर होता है,
और यहाँ पे आपके पास ऑर्गल डायग्राम कन्वर्ट हो जाती है तनाबे सुगानो डायग्राम में। सो ये हॉरिजेंटल है और ये आपके पास ईजी वाला फैक्टर है और ये T2G यहाँ पे आ गया और ये ट्रांजिशन यहाँ पे एक ट्रांजिशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करके जा सकता है। और जो वाई एक्सिस पे ये मैंने आपको बता दी एनर्जी पर बी ई अपॉन बी का रेशो होगा 10 20 30 40। इधर हमारे पास सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हम लेते हैं और इधर 1 2 3 4 भी सम टाइम लेते हैं और स्केल को आप बड़ा भी कर सकते हैं 10 20 30 40 इधर भी ले सकते हैं। सो ये एक जनरल तरीका है। इसी तरीके से D9 की अगर आप बनाएं तो D9 के लिए भी तनाबे सुगानो डायग्राम आप बना सकते हैं। D2 E2G और T2G, तो जस्ट आप E2 को इधर शिफ्ट कर दें और ये T2 इधर शिफ्ट हो जाए तो ये की ट्रांजिशन शो होगी और ये हमने बना ली। सो अब क्वेश्चन इज़ कि ऑर्गल डायग्राम D1 और D9 की तो मौजूद है हमारे पास, क्या इसके लिए तनाबे सुगानो डायग्राम की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है कि इसके लिए कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। जो एनर्जी डाउनवर्ड है वो आपने स्ट्रेट बना दी है और यहाँ पे ट्रांजिशन आपको कोई इससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर D2 के लिए बात की जाए और हम बनाना चाहते हैं इसकी तनाबे सुगानो डायग्राम, सो इसके लिए जो ट्रम सैम्बल होते हैं यूज़ वो F ऑर्बिटल है D2 में, जो ट्रम इसके लिए है। फिर उसके बाद एक्साइटेड में P है, उसके बाद और एक्साइटेड में D है, S है, फिर S है। तो ट्रांजिशन बिटवीन S G P मोस्टली ट्रांजिशन कहीं से भी हो सकती है, S और G के दरमियान हो सकती है, P D और इन सब में हो सकती हैं। आई मीन के जितनी भी आपके पास ट्रम्स हैं इनमें ट्रांजिशंस हो सकती हैं। बट मोस्टली हम ट्रांजिशन कौन सी फील करते हैं? हम जो ट्रांजिशंस लेते हैं वो सेम मल्टीप्लिसिटी वाली लेंगे, 3F और 3P वाली। तो हमारी जो तनाबे सुगानो डायग्राम होगी इनमें जो ट्रांजिशन हम शो करेंगे वो मोस्टली 3P और 3F वाली करेंगे। मोस्टली आपको कुछ आपको तनाबे सुगानो डायग्राम्स मिलती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आगे जाके हम उस तरह की डायग्राम देखेंगे भी जिसमें आपके सारी ट्रांजिशन शो हुई भी होती हैं, लेकिन हमारी जो कंसर्न होता है वो इनसे होता है और हमें इनमें जो है ट्रांजिशन शो करनी होती है। इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो 15B है, ठीक है। 15B एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको जस्ट यहीं पे इसी तरह समझ लीजिएगा। मोस्टली ट्रांजिशन अकर बिटवीन सेम मल्टीप्लिसिटी वाली में जो है मोस्टली ट्रांजिशन अकर होती हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्प्लिटिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है कि ये जो 3P है और 3F है जस्ट इसी को देख रहे हैं और ये स्प्लिट होंगे। 3F स्प्लिट होगा इस तरह से, T1G T2G A2G और T1G में जो है 3P वाला जो है वो एक ही सिंगल में स्प्लिट होता है। अच्छा, तनाबे सुगानो डायग्राम में जब ये सारे ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो एनर्जी लेवल्स किस तरह जाके अपने आप को सेचुरेट करेंगे और फाइनली यहाँ ये किस तरह जाके अपने आप को सेट करते हैं, ये ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये जो आपका T1G है ये ग्राउंड पे ही रहेगा इसी तरीके से। T2G थोड़ा सा ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है, T1G T2G के दरमियान थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। A2G सबसे टॉप पे चला जाता है, A2G सबसे टॉप पे चला जाता है और ये जो आपका T1G है ये बिल्कुल स्लाइटली सा ऊपर जाता है और ये A2 से नीचे ही रहेगा। सो T वाले जो टर्म्स हैं वो ये मोस्टली A से नीचे ही रहते हैं अगर आपके पास नॉर्मल डायग्राम्स बन रही हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये हॉरिजेंटल में ही रहा T2G जो कि 3F के लिए है, ये T2G, फिर इसके बाद आपने देखा कि T1G जो 3P वाला है और ये जो है आपके पास A2G 3F वाला और ऊपर चला गया। ये ऑर्गल का थोड़ा सा हमने पैटर्न देखा, इस तरह से हम किया करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाई है ये डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायग्राम देखते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास F ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और दूसरा आपके पास P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो P ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल को आप बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे रखेंगे। P ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट ही रहेगी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट बैक से ही आ रहे हैं कि F जो है आपके पास ग्राउंड है, P एक्साइटेड है। ये एक्साइटेड कहाँ पे है, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। अब ये नहीं देखिएगा कि मैंने 40 और 50 के बीच में बनाया तो यहीं पे होगा, ये आई थिंक 20-30 के बीच में होता है। तो ये आप सही बना लीजिएगा कहीं से एनर्जीज देख के। सो एनर्जी मैंने देखी नहीं थी।
हम जस्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि जो इसका T1G है वो इस तरह ही रहेगा, इसका T2G थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर इसके बाद इसका A1 वाला सबसे टॉप पे चला जाएगा और ये थोड़ा सा अपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है कि मैं इसको फ्लिप करके इसको आपको शो कर सकता हूँ कि ये इस तरह से आपके पास ये डायग्राम्स बनती हैं, तनाबे-सुकानो डायग्राम। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए? D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर D8 के लिए इसी डायग्राम को बनाएं तो इसमें क्या चेंजेस आएगी? सॉरी, फॉर D8 के लिए जो डायग्राम होगी वो थोड़ी सी इसी से मैच करती हुई होगी D2 से, क्योंकि D2 और D8 के बारे में आप रिजेम्बलेंस पहले से जानते हैं कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे 2 होल्स हैं, तो ये इस तरह की इसके दरमियान इक्वलिटीज़ बनती हैं। F का जो A3 वाला है वो सबसे नीचे आ जाएगा होल फॉर्मलिज्म की वजह से। इसके बाद आपका जो T2G का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। T2G इसके बाद आपको शो होगा और टॉप पे आपको शो होगा T1G। यहाँ पे हमें किस तरह शो होता था? यहाँ पे आपको T1G नीचे शो होता था और T2G जो है उसके बाद, और उसके बाद A का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो ग्राउंड है वो मोस्टली एक्साइटेड बन गया, सबसे टॉप पे चला गया। कौन है वो? T1G है, जो T1G आपके पास यहाँ मूव कर गया है, ठीक है। T1G ऐसे मूव करा और ये आपके पास T2G है, T2G मिड में ही है अपनी जगह पे। अब क्वेश्चन इज अराइज कि जिस तरीके से यहाँ पे आपका जो A1 था वो ऊपर चला गया था D2 वाली कॉन्फ़िगरेशन में T1 से, लेकिन ये T1 ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ये नीचे जाके इस तरह से बैंड हो गया। इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये आपके पास T1 है ऑर्बिटल है और एक आपके पास T1 और भी है जो कि P की कंट्रीब्यूशन है। ये P का T1 इसको और जो F का T1 है ये दोनों आपस में रिपल्जन शो करेंगे और दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को दूर कर देंगे। और दैट इज़ वाई दीज कर्व्स आर अकर, यहाँ पे इस तरह के आपके पास कर्व्स आते हैं। सो ये हमने तनाबे-सुकानो डायग्राम देखी किसके लिए? D8 के लिए। अब हम देखते हैं ट्रांजिशंस कितनी पॉसिबल है यहाँ पे। सो ट्रांजिशन जो पॉसिबल है वो ग्राउंड से T2G पे, अगर हम D2 की बात करें, फिर ग्राउंड से यहाँ पे T1 पे और फिर ग्राउंड से इसके बाद वाले A पे, ठीक है। ये ट्रांजिशंस 3 इसके अंदर ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, एक 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी 3 टोटल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। एक आपके पास A2 से लेकर T2G तक, एक आपके पास A2G से लेकर T1G तक जो कि 3F की कंट्रीब्यूशन है, और एक फिर 3T1G जो कि P की कंट्रीब्यूशन है, वहाँ तक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशंस के बारे में जान पाते हैं कि तनाबे-सुकानो डायग्राम हमें किस तरह बताती है कि किस तरह से आपने D8 की बनाई और D2 के लिए ये फिगर बनाई और किस तरह से हमने ऑर्गल को तनाबे-सुकानो में कन्वर्ट किया। और लिमिटेशंस भी देखी कुछ हमने, और तनाबे-सुकानो डायग्राम का इंट्रोडक्शन भी देखा। ये हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा से बताती है जो ऑर्गल नहीं बताती थी। सो अब यहाँ पे देखिएगा D4, D5, D6, D7 इनके बारे में है कि इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आता है। सो इनकी जो डायग्राम्स होती है ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। D1, D2, D8 इनमें हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जहाँ हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो डेट इज़ वाई हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसी तरीके से D3 को आप डिस्कस कर सकते हैं कि D3 के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाई स्पिन लो स्पिन का। तो इस D3 की डायग्राम को अगर देखें तो इसके अंदर जो टर्म इन्वॉल्व है 4F इन्वॉल्व है, और इसके अंदर दूसरी जो टर्म इन्वॉल्व है वो 3P इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर A2G ग्राउंड पे है, उसके बाद T2G है, और उसके बाद आपके पास T1G आता है, एंड देन फाइनली जो है ये T1G इसका 4P का, इन दोनों के दरमियान रिपल्जन शो होगी और ट्रांजिशन उसी तरीके से आपके पास 3 शो होंगी। तो ये जो 3 हमने फिगर्स देखी D3 के लिए, D8 के लिए और D2 के लिए, ये तो सिंपल फिगर्स हैं, इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन को हम डिफ़ाइन नहीं करते। लेकिन इसके बाद वाली जो हम फिगर्स की तरफ जा रहे हैं तनाबे-सुकानो डायग्राम्स और
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि D1 D2 D3 D8 D9 having no concept of the weak field or strong field, so these have simple तनाव सुगानो डायग्राम जो हमने कर लिए हैं। D4 D5 से D6 पे क्या है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, तो उनकी डायग्राम्स थोड़ी सी चेंज होकर बनती हैं और वो डायग्राम्स हम फिर बनाएंगे जो कि कुछ इस टाइप की होती हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक डिस्कशन समझ आई होगी कि तनाव सुगानो डायग्राम किस तरह से बनती है, कैसे आपने उसको डिज़ाइन करना है, ऑर्गल से किस तरह से कन्वर्जन हुई, क्या लिमिटेशंस थी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो स्पिन जिसमें हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को डिस्कस करते हैं वो वाली डिस्कस करें।